हेलो दोस्तों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर साथियों। दिस वीडियो इज गोइंग टू इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज हु आर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन ऑफ यूपी ट्रिपल एससी। जो लोग यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम साथियों, यूपीएसआई, यूपी एएसआई, हेल्थ वर्कर, एएनएम, यूपी रेडियो ऑपरेटर, यूपी लेखपाल अभी फॉर्म निकला हुआ है, यूपी कांस्टेबल का टेंडर नोटिस जारी हो गया। मैं उसके बारे में पूरी जानकारी लेके आपको अभी बताने वाला हूं थोड़ी 1-2 घंटे बाद। फिलहाल ये वाला वीडियो ज्यादा जरूरी है साथियों। आपको बता दूं कि आचार संहिता हैज बीन इम्पोज्ड यानी लग चुकी है। अच्छा, एक चीज और, कभी कभी देखो जैसे मैंने ये बोल दिया ना हैज बीन इम्पोज्ड, तो मेरे मुंह से निकल जाता है ये। तो अभी लोगों के कुछ कमेंट आए थे कि सर हिंदी में आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। साथियों, अगर मेरे से गलती से कुछ भूल भी जाता है अंग्रेजी में तो आप समझना कि मैं उसकी हिंदी जरूर बोलता हूं, ठीक है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखो बच्चे तो दोनों ही बराबर हैं। कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं, कुछ यूपी बोर्ड के हैं, कुछ हिंदी मीडियम बोर्ड के हैं, अपने अपने राज्यों के बोर्ड के, हरियाणा, राजस्थान, एमपी। तो क्या होता है कि दोनों टाइप के बच्चे हैं। अभी ऐसा तो है नहीं कि यूपी कांस्टेबल की तैयारी सीबीएसई बोर्ड वाले नहीं कर रहे या यूपीएसआई में सीबीएसई बोर्ड वाले पेपर नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो वो कभी कभी आपने देखा भी होगा, जो लोग पढ़ाते हैं उनके नीचे वो लिखते हैं सर इंग्लिश में भी नोट्स प्रोवाइड कीजिए। तो वो है ना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। हाँ, अब देखो, लेकिन ज्यादा संख्या हमारे हिंदी मीडियम वालों की है क्योंकि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से आर्टिकल में आती है ऑफिशियल लैंग्वेज वाला आर्टिकल नीचे लिखना। अच्छा दोस्तों, एक चीज और समझो कि आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता को कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। अब यूपी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, यानी आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। साथियों, क्या होती है आदर्श आचार संहिता, आपको बता देता हूं कि जब भी भारत में जिस राज्य में चुनाव होने हो उस राज्य में आचार संहिता का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है उसके द्वारा। उसमें आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, दो डिप्यूटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डिप्यूटी नहीं बोलते उनको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उस जगह पर आचार संहिता का जो है नियम लागू कर देते हैं। क्या होती है आचार संहिता? आचार संहिता एक्चुअली साथियों, these are some set of rules made by the election commission of india to the all politicians and the general public। कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, यानी आपको कैसे व्यवहार करना है इन दिनों के अंदर। क्यों? चुनाव के टाइम पे झड़पें, दंगे, आगजनी, इन सब का बहुत ज्यादा चांस रहता है, इसीलिए ये लागू किया जाता है साथियों, ठीक है? इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ नियम बनाता है जिसका पालन राजनेताओं को भी करना है और उसका पालन जनता को भी करना है। आम जनता को स्ट्रिक्टली ये फॉलो होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो जेल में जाता है, ठीक है? ये होती है आचार संहिता साथियों। ये लागू हो चुकी है, क्यों? क्योंकि यूपी में चुनाव आ चुके हैं। 10 फरवरी से पहला चरण शुरू हो जाएगा। 7 चरणों में यूपी में चुनाव है साथियों। चुनाव चलेंगे आपके 1 महीने, फिक्स 1 महीने, यानी 10 फरवरी को पहला चुनाव, पहले चरण का चुनाव होगा और 10 मार्च को इनकी काउंटिंग होगी, वोटों की काउंटिंग होगी। तो इसका मतलब आचार संहिता का जो टाइम पीरियड है वो है अभी जो लग गई है उसका 10 मार्च तक वो चलेगी ही चलेगी। वोटिंग के काउंटिंग तक आचार संहिता चलती है साथियों, ठीक है? देखो अब देख लेते हैं किस किस भर्ती पर इसका फर्क पड़ेगा। ध्यान करो, आचार संहिता क्या होती है मैंने आपको बता चुका हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले यूपीएसआई की रिजल्ट नहीं आ रहा है और रिक्रूटमेंट भर्ती होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आचार संहिता लग गई है। साथियों, आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि जो भर्ती पहले से ही डॉक्यूमेंटेड हो चुकी है, जिनकी घोषणा हो चुकी है, जिनके नोटिफिकेशन आ चुके हैं, उन भर्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये भर्ती चल रही है, इसमें आपको रेस की तैयारी करते रहनी है। रेस की तैयारी, ढीला नहीं पड़ना है बिल्कुल, ये चलती रहेगी। रिजल्ट, अब मैं क्या कहूं, आप जानते हैं रिजल्ट इसीलिए नहीं आ रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि रिजल्ट का प्रभाव इलेक्शन पर पड़ सकता है। इसीलिए जब कीच का फावड़ा कीच में ही रहता है तो आदमी असमंजस में रहता है किसको वोट दें, इसीलिए रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो रहा है साथियों। यूपीएसआई, इसकी टाइपिंग की तैयारी आप करते रहे साथियों, इसकी टाइपिंग की तैयारी करते रहो। रेडियो ऑपरेटर के फॉर्म साथियों 20 जनवरी से भरे जाएंगे, 28 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। ध्यान रखना, फॉर्म आपको भरना है, ध्यान रखना साथियों। हेल्थ वर्कर एएनएम, इसकी वैकेंसी आने वाली है साथियों। लेखपाल की वैकेंसी आपकी आ चुकी है, 7 जनवरी से फॉर्म भरे जाना शुरू हो चुका है। दोस्तों, जो फॉर्म निकल गए हैं उनका आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है। एक लेना देना है, 10 फरवरी से 10 फरवरी से होने वाले हैं चुनाव। चुनाव की तारीख क्या है? 10 फरवरी, और चलेंगे कब तक? 10 मार्च। साथियों, इस टाइम पीरियड में कुछ नहीं होना, कोई भी पेपर नहीं होना। तो आप ध्यान रखना, ये जो आपकी मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है यूपी कांस्टेबल, ये वाली 2022,
इसका टेंडर नोटिस आ चुका है। 2 से 2.5 घंटे बाद आपके पास एक वीडियो आएगा, उसमें उम्र आयु में छूट, कौन सी तारीख का कास्ट सर्टिफिकेट, कौन सी कैटेगरी में कितनी हाइट, कितनी रेस, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं, हर चीज मैंने डिस्कस की है इसमें। आपके पास थोड़ी देर बाद वीडियो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, उसको आप चेकआउट कर लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक चीज और, यूपी कांस्टेबल का टेंडर नोटिस जो जारी हुआ है साथियों, इसमें 27 तारीख दी गई है। हो सकता है तब तक फॉर्म आ जाए, आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाए। ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा। इसलिए नहीं रुकेगा दोस्तों क्योंकि आचार संहिता से पहले ही टेंडर नोटिस आ चुका है। जिस भर्ती का कोई भी नोटिस आचार संहिता से पहले आ चुका है वो नहीं रुकेगी, वो चलती रहेगी, ठीक है। और बताओ आपको कोई भी चीज चाहिए साथियों, इन सारी भर्तियों में देखो ये भी चलेगी, ये भर्ती चलती रहेगी, बिल्कुल नहीं रुकनी। ये चलेगी, नहीं रुकनी, ये भी चलेगी क्योंकि ऑलरेडी अनाउंस्ड हो चुकी है। और ये चली रही है, इसके फॉर्म भरे ही जाने हैं। ये भी चल जाएगी क्योंकि टेंडर नोटिस आ चुका है, बस फॉर्म निकालना बाकी है। कभी भी फॉर्म आ सकते हैं 27 तारीख तक, ठीक है दोस्तों। बस यही मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अभी यूपी कांस्टेबल वाला जो डिटेल में वीडियो डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।